प्रेम से बोलो प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय। श्री रामचंद्र जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाली है, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के लिए तो विशेष हितकारी और लाभदायक है। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो अज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य करते हैं कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास पड़ता है नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्र को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसे विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। श्री रामचंद्र जी अनंत है, उनके गुण भी अनंत है और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीमा है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण को रज से सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न कर पावे। मैं आदरपूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरण पर सिर रखकर मैं इस कथा का आरंभ करता हूँ। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ अयोध्या जी में चले आए हैं। असुर, नाग, पंछी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री रामचंद्र जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरजू के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ का ध्यान करके उनके नाम का जाप करते हैं। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरजू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है। इनकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती भी नहीं कर सकती। ये सौभाग्य मान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में 4 प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण को खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, दम और दंभ नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम रामचरितमानस है। जिनके कानों से ही सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दवा नल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रताओं को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाले हैं। श्री महादेव जी ने इसको रचना कर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी ने कहा। इसी से शिव जी ने उनको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इनका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा।
मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सजनों, आदरपूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। श्री शिव जी की कृपा से उनके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही मानता है, किंतु फिर भी हे सजनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुध लीजिए। सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ है। वे श्री रामचंद्र जी के सुयश रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। शगुन लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्माता है, जो मल का नाश करती है और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। वह जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री रामचंद्र जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा है और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराण होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो 4 अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट है। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिसको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण और निर्बाध्य महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई है, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाई ही इसमें घनी फैली हुई पूर्ण है और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि उत्तम करने वाली सुहावनी शिपियाँ हैं। जो छंद, सौरठ और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित है। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही राग, मकरंद और सुगंध है। सत्कर्मों के पुंज भंवरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस है। कविता की ध्वनि, अवक्रोतित गुण और जाति ही अनेक प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार न कहना। काव्य के 9 रस, जप, तप, योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलरच जीव है। सुकृति जानों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पंछियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराइयाँ और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। नाना प्रकार के भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया तथा दम। लताओं के मंडप है। मन का निग्रह, यम, नियम ही उनके फूल है। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेद ने कहा है। इसमें और भी जो अनेक प्रसंग की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिखेरते पंछी है। कथा में जो रोमांच होता है, वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है, वही सुंदर पंछियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनके सींचता है। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं, वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं, वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता है। जो अति दुष्ट और विषयी है, वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं आते। घोंघे, मेढक और शेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं।
इसी कारण बेचारे कोए और बगुले रूपी विषय लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत है। श्री रामचंद्र जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जा सकता। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन से ही बाघ, सिंह और सांप है। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ है। मोह, मद और मान ही बहुत से बिहड़ वन में और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियाँ हैं, जिनके पाप श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है। जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अमोघ है। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ पहुँच जाए तो भी वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जुड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जरा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। उससे उस सरोवर में स्नान और उनका जलपान तो किया नहीं जाता और अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे पूछता है तो वह अभागे की बात कहकर सरोवर को ही निंदा करके उसे समझाता है। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते। जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदरपूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से नहीं जलता। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उनमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इसका नाम सरयुग है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयुग नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर है और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। सुंदर कृति रूपी सुहावनी सरयुग राम भक्त रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावन महान नद सोन उसमें आ मिला। दोनों के बीच में भक्त रूपी गंगा जी की धारण ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसे तीनों पापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूपी समुद्र की ओर जा रही है। इसका मूल मानस है और यह गंगा जी में मिली है, इसीलिए सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की पवित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं।